जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, हमारे कई सारे दर्शक तथा साधक हमेशा वीडियो के नीचे कमेंट करते थे कि गुरुजी ज़मीन के अंदर दबा हुआ खजाना कैसे निकाले अथवा कैसे ढूंढा जाए। आज एक दर्शक ने हमारे किसी वीडियो के नीचे कमेंट भी किया था इस विषय पे वीडियो बनाने के लिए। एक साधक ने आज हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भी भेजा था कि गुरुजी इस विषय पे वीडियो बनाइए। तो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कुछ मंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूँ, लेकिन याद रखें इस प्रयोग को करने की मैं आप लोगों को इजाज़त नहीं दे रहा हूँ और ना मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ये करें, क्योंकि ये खतरनाक काम है। ठीक है, आपको केवल जानकारी हेतु हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं और करने के बाद आपको कोई फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, जो भी होगा उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं केवल जानकारी प्रदान करने हेतु ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ा विषय ये आता है कि कहीं पे भी अगर ज़मीन में गड़ा हुआ खजाना हो तो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है, तो उसको कैसे ढूंढा जाए। आज इसी के ऊपर मेरा वीडियो है कि कैसा ढूंढा जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके कुछ नियम भी बताऊंगा, उसके कुछ रिएक्शन भी बताऊंगा। ठीक है ना, ये भी आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम संकेत बताएंगे कि जहाँ पे गड़ा धन होता है उसके संकेत क्या होते हैं। देखिए, जिस जगह पे अगर खजाना होता है, चाहे वो खेती पे हो, जंगल में हो या किसी भी वीरान जगह पे हो, तो जिस जगह पर इनके अंदर गड़ा खजाना या धन होता है उस जगह पर कभी घास या कोई भी पेड़ पौधे उगते नहीं हैं। मतलब मान लीजिए ज़मीन के अंदर कोई टाका हो या कोई गूंड हो या कोई मटका हो या कोई कढ़ाई हो, उतने आकार का वहाँ पे जो ज़मीन है वो एकदम क्लीन रहती है। समझ गए आप। उसके आजू बाजू चारों तरफ घास फूस पेड़ पौधे लगे रहेंगे, बस उतनी जगह पे नहीं रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने इतनी जगह जो है साफ़ करके रखी हो, ऐसा दिखेगा आपको। और एक इसका मैं प्रयोग बता रहा हूँ कि आपको और कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे ज़मीन के अंदर गड़ा खजाना है या नहीं। मतलब जिस जगह पे गड़ा खजाना होता है, अगर आप वहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो आपको वो जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा गर्म लगेंगी, और बाजू में अगर आप दूसरा पैर रखेंगे तो दूसरी जगह ठंडी लगेंगी और ये जगह आपको गर्म लगेंगी। मतलब उस जगह का तापमान जो है थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है। और एक बात ध्यान रखें, जब अगर कभी आपको खजाना मिल जाए गलती से, मान लीजिए कोई टाका हो और अगर वो पैक हो, तो उसे बड़े सावधानी से खोलना होता है। या कोई ऐसा बर्तन, किसी मेटल का, धातु का बर्तन हो लेकिन जिसका ढक्कन एकदम पैक हो, जिसे बराबर बंद किया गया हो, तो उसे भी खोलते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक गैस उत्पन्न हो जाती है। याद रखिए, सोना चांदी जो धातु ज़मीन के अंदर गड़ा होता है, इसके अंदर एक जहरीली गैस उत्पन्न हो जाती है। उस गैस के वजह से भी कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। दूसरा एक कारण ये है कि लोग जब ये ज़मीन के अंदर जो है खजाना छुपा के रखते थे तो उस समय इसकी बंदिश कर देते थे, और जिसे बंदिश करना नहीं आता था तो वो क्या करता था, आटे का सांप बनाकर, आटा होता है ना जो गेहूं का आटा, उसका सांप बना के इसके अंदर रख देते थे पूजा पाठ करके। तो कोई लोग देवी देवता की मूर्ति रख देते थे। तो ये सब जो है बाद में कुछ सालों के बाद जागरूक हो जाती है, जागरूक होके वहाँ पे उसी धन की जो है रखवाली करने लगती हैं। और जिस व्यक्ति ने धन छुपाया हो और उसने अपने घर पे नहीं बताया हो, तो वो मरने के बाद वो भी उसी धन के ऊपर आके उसकी आत्मा बैठ जाती है। और ऐसी आत्माएं, मतलब ऐसे लोग जिनकी इच्छाएं अधूरी रही, मान लीजिए किसी को सोने चांदी से बहुत प्यार था, लगाव था, लेकिन उसे जीवन में कभी सोना चांदी नहीं मिला, और ऐसा इंसान अगर अकाल मृत्यु मर जाता है तो उसकी आत्माएं भटकती है। और ऐसी कई आत्माएं हैं जो भटक रही होगी, जिसकी इच्छाएं अधूरी होगी,
तो वो सब भी इसी धन के ऊपर आके बैठ जाते हैं और इसकी रखवाली करते हैं। और जब कभी कोई व्यक्ति इसे निकालने जाता है तो उसके ऊपर ये सब मिलके आक्रमण कर देते हैं, मतलब हमला कर देते हैं। और याद रखिए, इस धन को निकालते निकालते कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। कारण ये है कि जब अगर आप धन निकालने जाते हैं और अगर आपके पास इन भूत प्रेतों से लड़ने की ताकत ना हो, मतलब पूरी तैयारी ना हो, आप पूरी तरह से सीखे हुए ना हो, मतलब आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरे में ही डालता है इंसान को। तो अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है ये गुप्त धन निकालने का, अगर आपके पास पूरी विधि विधान नहीं है, तो ऐसे लोग, आधे अधूरे लोग जब जाते हैं और उनको किस्मत से धन भी मिल जाता है, सही जगह पे पहुंच जाते हैं टारगेट पे, पर आखिरी समय वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और वो अकेले ही नहीं, जितने लोग ये गैंग जाते हैं ना, सबके सब मर जाते हैं। कोई बच के आ जाए तो बड़ी बात होती है। याद रखें, बड़ा ख़तरनाक होता है। तो आज मैं आपको एक मंत्र बताने वाला हूँ। इस मंत्र का प्रयोग करके आप पता लगा सकते हैं कि ज़मीन के अंदर कहाँ पर गड़ा खजाना है या नहीं। तो उसको कैसे पता लगाएंगे? आखिरी में मैंने आपको एक मंत्र दिया है। याद रखिए, ये जो मंत्र है ये सिद्ध मंत्र है और ये कामरूपी भाषा में मंत्र है। ठीक है, ये कामरूपी भाषा का मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ और ये स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको लगता है कहीं पे खजाना हो सकता है, तो ऐसे जगह पे आपको अपने साथ चूना ले जाना है। चूना और पानी, ये दो चीज़ की व्यवस्था करके आपको जाना है। अब एक बकेट में आप क्या करेंगे, जो चूना है उस चूने को अच्छे से भिगा देंगे। वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का चूना होना चाहिए और अच्छा खासा घोल बनाना है सफ़ेद। अब आपको क्या करना है, 5 अगरबत्ती लेना है। अगरबत्ती जलाएंगे, उसके बाद आपको जो मैंने मंत्र दिया है इस वीडियो में आखिरी में, ये कामरूपी भाषा में स्वयं सिद्ध मंत्र है, कामरूपी। तो इस मंत्र को आपको पढ़ना है। जैसे ही एक मंत्र पूरा होगा, एक फूंक मारना है। फिर एक मंत्र पढ़ोगे, पूरा होगा, फिर एक फूंक मारना है। ऐसे 31 बार मंत्र पढ़ना है और 31 फूंक मारना है। यानी हर मंत्र के पूरा होने के बाद एक फूंक आपको उस चूने के घोल पे मारना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने जगह पे आपको शक है कि इतने इतने जगह पे जो है गड़ा खजाना होगा, तो आपको क्या करना है, उतने जगहों पर ये जो आपने घोल तैयार किया है चूने का, इसको छिड़कना है। पूरी तरह अच्छे से छिड़कना है, एकदम ऐसा लगना चाहिए कि किसी ने पेंट मार दिया हो ज़मीन पे। इस तरह आपको छिड़कना है उतने पूरी जगह पर। और याद रखें, जब आप ये क्रिया करेंगे तो क्रिया करते समय अपने शरीर का बंधन अवश्य करें। जितने लोग जा रहे हैं सभी के शरीर का बंधन करें। और आप तो अपने शरीर का बंधन करेंगे, बाकी लोगों के लिए क्या करोगे, उनको नींबू के ऊपर बंधन मंत्र पढ़ के एक एक नींबू दे दोगे। ठीक है ना। और उसके बाद ये आप क्रिया करेंगे और वहाँ से आप वापस आ जाएंगे। वापस आते समय आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है। याद रखें, पीछे पलटकर नहीं देखना है और वापस आ जाएंगे। और रात भर के लिए आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे चूने को, और दूसरे दिन आप वापस उस जगह पे जाएंगे। लेकिन याद रखें, अभी भी जब आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको अपने शरीर का बंधन करके जाना है दूसरे दिन। अब आप उस जगह पर जाएंगे और जो चूना आपने छिड़का था वो चूने के ऊपर देखेंगे। अगर वहाँ पर सही में गड़ा हुआ अगर खजाना होगा, तो जिस जगह पर भी जितना आपने चूना छिड़का है उस जगह में अगर कहीं खजाना होगा तो वो उतना जगह काला हो जाएगा। मतलब जो चूना आपने सफ़ेद सफ़ेद चूना जो मारा है उसके किसी कोने में भी अगर धन होगा तो उस कोने में जो चूना है पूरा काला पड़ जाएगा, एकदम काला, कोयले जैसा। अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, धन बहुत नीचे होता है 5-7 फीट, तो काला तो रहेगा लेकिन हल्का काला, जैसे कि
चूने को अगर आप इस पे आग में अगर जलाएंगे तो कैसा हो जाएगा, थोड़ा लाल टाइप हो जाएगा, तो उस तरह का रहेगा। तो समझ जाइए कि वहाँ पर गड़ा खजाना है और आप उसे खोद कर निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखें वही व्यक्ति हाथ डाले जो सक्षम हो। समझ रहे आप बात को? अगर आपके पास बिच्छू का मंत्र नहीं है और सांप के बिल में हाथ डालोगे तो सांप तो काटेगा ही, कोई नहीं बचा सकता। तो अभी जो है हम इसकी पूरी एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए गड़ा हुआ खजाना ढूंढने से लेके, निकालने से लेके, शरीर सुरक्षा से लेके, बंधन से लेके, ये पूरा एक अलग पार्ट है। तो इसका हम पूरा एक सीरीज चलाते हुए आपको इसके पूरे मंत्र देंगे। इसकी अगर हम सीरीज चलाएंगे तो कम से कम इसके 30 से 40 वीडियो बनेंगे, और अगर वो 30-40 वीडियो अगर आप देखते हैं और सही तरीके से करते हैं तो आप सक्षम हो जाएंगे गड़ा हुआ खजाना ढूंढने में और उसे निकालने में। लेकिन याद रखें गड़ा हुआ खजाना ढूंढना या निकालना ये कानूनी जुर्म है। मतलब ज़मीन के अंदर जो भी संपत्ति है उसके ऊपर सरकार का अधिकार होता है। अगर गलती से कहीं आपने गड़ा हुआ खजाना निकाल भी लिया और अगर पुलिस को पता चला तो आपका जो खजाना है वो तो जाएगा ही, और आपके ऊपर केस भी लग सकती है। दूसरी बात याद रखें, इस चक्कर में कई लोग बर्बाद हो गए, काम धंधा छोड़ के सिर्फ धन ढूंढने के ही पीछे लगे रहते। याद रखिए ये जो है ज़मीन में गड़ा हुआ खजाना मिलना ये भी एक लॉटरी की तरह होता है। दूसरी एक बात याद रखें, अक्सर इसमें है ना भ्रमित करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, यहाँ धन है वहाँ धन है, ऐसा होता नहीं है। धन कहाँ हो सकता है? धन हो सकता है किसी किले की जगह में, ऐसी कोई जगह जहाँ पे इतिहास रहा हो, ऐसी जगह जहाँ पे पुरातन कालीन समय में जो है वहाँ पे कोई बस्ती रही हो, मतलब लोग रहते थे हो, ऐसी जगह कहीं बहुत बड़ा महल रहा हो या कोई युद्ध हुआ हो, ऐसे सब जगहों पर हो सकता है। और बाकी तो याद रखिए पुराने समय में लोगों के पास बैंक नहीं होती थी, लोगों के पास जो बैंक थी वो धरती माता ही थी। यानी पुराने समय के लोगों की जो बैंक थी वो धरती माता थी। लोग गड्ढा खोद के गड्ढे के अंदर ही जो है ज़मीन के अंदर ही धन छुपा कर रखते थे। कोई दीवार में छुपाता था, कोई ज़मीन के अंदर छुपाता था, कोई शमशान में छुपाता था, कोई पहाड़ी पे जाके छुपाता था। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि धरती माता के अलावा पुराने समय में कोई बैंक नहीं थी। यहाँ तक के राजा महाराजा लोगों ने भी अपना खजाना ज़मीन में ही छुपाया था। आज भी कई राजा महाराजाओं का जो धन है, संपत्ति है, वो कई पहाड़ों के नीचे तो कई जंगलों के अंदर छुपा के रखी हुई है। और अक्सर जो है राजा महाराजा जो है अपने किले के अंदर जो है संपत्ति नहीं छुपाते थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि कभी भी कोई शत्रु आक्रमण कर देगा तो किला तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में धन संपत्ति भी चले जाएगी। तो क्या करता था राजा, अपने किले से दूर किसी पहाड़ी में, किसी जंगल के अंदर गुप्त तरीके से तहखाना या गुफा बनाकर उसके अंदर संपत्ति छुपा के रखते थे। लोगों को अक्सर ये लगता है कि राजा था तो राजा महल के अंदर छुपाता था, तो महल के अंदर नहीं छुपाता था। ये याद रखें, महल के अंदर धन जरूर होता था, लेकिन उतना ही होता था जितनी ज़रूरत हो। तो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, यह वो मंत्र है, कामरूप का कामरूपी भाषीय मंत्र। ये भी स्वयं सिद्ध है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रखें हम सलाह नहीं देते हैं करने की, हमने केवल जानकारी हेतु आपको ये वीडियो बनाकर जानकारी प्रदान की है।